या हमने कह दिया है ना, एक बार नहीं अनेक बार, कि उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। हम मौत स्वीकार सकते हैं लेकिन बीजेपी का मेंबर नहीं बनेंगे। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं लालू के आश्रय नीतीश। जी हाँ, थोड़ा आपको ये क्रोमा देख के असहज लग रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं संतोष, क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार के सबसे लंबे अवधि तक श्री कृष्ण बाबू के बाद मुख्यमंत्री रहे हों, प्रशासनिक रूप से भले ही वो हमेशा मजबूत दिखते रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीतिक रूप से वो हमेशा उतने ही कमज़ोर रहे हैं। और वो जब कभी भी कमज़ोर पड़े हैं, लालू बड़े भाई की भूमिका में उनके साथ खड़े दिखे, भले ही लालू के साथ इनका जो भी व्यवहार रहा हो। जी हाँ, ये हम तथ्यों के सहारे कह रहे हैं। और आज के दौर में फिर ये एक राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इस बार भी ये लालू के आश्रय ही टिके हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लालू आए तो इस समस्या से हम बाहर निकलें। देखिए, सवर्ण राजनीतिक जो हैं उनको सेटल करने में नीतीश को वक्त नहीं लगता है। स्वाभाविक तौर पे एक से एक आप गिनती गिन लीजिए, दर्जनों ऐसे लोग होंगे। दिग्विजय सिंह से उठा लीजिए, सुधाकर सिंह तक चले आइए, उनको ही सेटल कर सकते हैं। बताइए, जिस सुधाकर सिंह ने इनके कृषि नीति पर सवाल खड़ा किया तो मंत्रिमंडल से उनको रुखसत होना पड़ा, पार्टी तक से बाहर निकालने की बात हो गई, सो कॉज पूछ दिया गया। लेकिन जिस उपेंद्र कुशवाहा ने इनके गठबंधन पर सवाल खड़ा किया, जिस उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के सबसे बड़े दावेदार के पूरे कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया, जिस महागठबंधन के एक बड़े घटक के नेता के बारे में अपमानजनक शब्द ही नहीं कहा, उनके पूरे कार्यकाल को ही जंगल राज से तुलना कर दिया, परिवारवाद पर के सहारे हमला किया, लेकिन नीतीश कुमार आज की तारीख में एक सो कॉज पूछने की स्थिति में नहीं है। ये संयोग नहीं है, यही तो समझने की जरूरत है कि नीतीश जितना दिखते हैं कि मजबूत है, वो अंदर उतना ही से कमजोर और डरपोक भी है। उनकी ताकत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा से वो सो कॉज नोटिस पूछ दे। और ये भी समझिए कि 19 और 20 तारीख को जो उनकी सभा होने वाली उपेंद्र कुशवाहा की, उस सभा में डर की स्थिति ये है इनके पार्टी के तमाम बड़े नेता का कि कौन कौन लोग आएंगे, उनके घर पे भेजा जा रहा है। खुद नीतीश उनसे बात कर रहे हैं। दर्जनों ऐसे पूर्व विधायक से हमारी बातचीत हुई है, वर्तमान विधायक से भी, एक हमारे जिला के भी एक वर्तमान विधायक, उनको भी आजकल नीतीश जी दिन में 3 बार चिरौरी करते हैं। सब चीज़ ठीक है ना? इतना राजनीतिक रूप से ये डरपोक व्यक्ति है। तो जरा इनको देखिए कब कब लालू इनको आसरा दिया। और उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी से तभी बाहर निकाले जाएंगे जब लालू यादव आएगा। इनकी हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत की हम बात कर रहे हैं। देखिए, छात्र आंदोलन के नेता थे, याद करिए, 77 हारे, 80 हारे, 85 में लालू यादव इनके लिए एक वहाँ के सबसे बड़े अपराधियों को सिक्का से तौले थे। उस जमाने के जो लोग होंगे उनसे जरा पूछ लीजिएगा, तब ये विधायक बने। फिर राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। दूसरी बार भारत सरकार में वाजपेयी जी थे, लालू यादव मधेपुरा से चुनाव हार गए थे। ये जना भी कहते हैं लोग कि पटना से ये भी चुनाव हार गए थे, विजय कृष्ण चुनाव जीत गए थे। लालू यादव बैठे हुए थे अपने आवास पर, उसी दौरान ये फोन आया। तो उनके पास एक युवा तुर्क यादव नेता बैठे हुए थे। उनसे पूछा, कहाँ होगा नीतीश? तो बोले, वही सर सिन्हा प्रोफेसर के यहाँ होंगे। तो जाओ, कहो उसको सर्टिफिकेट लेने के लिए जाने के लिए। तो जिस युवा तुर्क यादव नेता को वो भेजे नीतीश के यहाँ ये संवाद लेकर, ये युवा तुर्क आज बीजेपी का विधान पार्षद है और कई बार से वो राजद के भी विधान पार्षद रहे, आज बीजेपी के भी वो विधान पार्षद है। वो भागे भागे गए नीतीश जी के यहाँ कि आप लालू जी के यहाँ जाकर आप पटना कलेक्ट्रेट में जीत का सर्टिफिकेट ले लीजिए। और इधर डकबंगला पर भेज दिए दूसरे को कि जारों यादव सबको कहो तो बेईमानी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, थोड़ा उसको हिसाब लगा दे। तो दूसरे बार लालू इस तरह से आश्रय के रूप में खड़े हुए, ऐसी चर्चा है। तीसरी बार याद करिए, जब जीतन राम मांझी को ये मुख्यमंत्री बना दिए थे, रो रहे थे घर में बैठ के, अकेले हो गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था।
विभाग के लोग भी इनके पास आना छोड़ दिया था। चंचल कुमार जैसे लोग भी आने से कतराने लगे थे, अंजनी बाबू जैसे लोग भी आने से कतराने लगे थे। करें तो करें क्या? इनकी राजनीतिक हैसियत यही हो गई थी कि पार्टी इनके हाथ से निकल गया था, बड़ी मुश्किल में थे। फिर लालू और शरद का सहारा इनको मिला और उसके बाद मांझी की पटकनी लगी। ये सब राजनीतिक हकीकत है। तो ये जितने ही मजबूत दिख रहे हो राजनीतिक रूप से, वो इतने ही कमजोर हैं। इनकी राजनीतिक हैसियत उसी समय दिखती है जब ये किसी सवर्ण नेताओं पर इनको जब हमला बोलना रहता है। और इस बार तो लवकुश का मामला है। ये बुरे फंसे हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कहें क्या। और उपेंद्र कुशवाहा ऐसा चाणक्य है कि हम कहते हैं कि बीजेपी में जाने का सवाल, मैं मर जाऊंगा। आप सोच लीजिए, मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। या हमने कह दिया है ना, एक बार नहीं अनेक बार, कि उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। हम मौत स्वीकार सकते हैं लेकिन बीजेपी का मेंबर नहीं बनेंगे। बीजेपी के विचारों से कभी इत्तेफाक हम नहीं रख सकते हैं ना। हम जिस विचारधारा से राजनीति में मेरी शुरुआत हुई और अब तक डॉक्टर लोहिया, जेपी कर्पूरी जी वगैरह, तो फिर कैसे इस तरह की बात हम सोच भी सकते हैं। लेकिन क्या डील किए हैं ये तो कहना पड़ेगा। इनकी बोलती बंद है। प्रणाम करते हैं मीडिया वाले से कि कुशवाहा को लेकर हमसे सवाल मत कीजिए। ललन सिंह जो पार्टी दफ्तर में आकर जो हुंकार मारते थे, आजकल उनका भी पैंट ढीला है। आजकल वो भी भागे भागे फिरते हैं कि करें तो करें क्या। एक प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी तो बात ही छोड़िए। बड़ी मुश्किल से संतोष कुशवाहा को दिल्ली से बुलाया गया था, पूर्णिया सांसद को, कि यहाँ आप मोर्चाबंदी करिए और उपेंद्र कुशवाहा के इस अभियान को विफल करिए। एक दिन के लिए आए, म्यूजियम वगैरह घूमे और उसके बाद फिर वापस चले गए। अब इनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो फ़ोन उठा रहा है, न मुख्यमंत्री का फ़ोन उठा रहा है कि भाई उनका निपटनिए। हमने तो उनको पार्टी में नहीं शामिल किया था, तो जो शामिल किए हैं उनसे निपटिए। तब एक ही आसरा बचे हुए हैं, लालू जी आने वाले हैं। अब उनके सहारे अब उपेंद्र कुशवाहा को जैसे ये जगह लगाएं। लेकिन इस बार बुरे फंसे हैं। इनका जो लवकुश का जो कम्बिनेशन था, उस कम्बिनेशन को किस तरीके से इन्होंने खुद घेरे में लिया है, ये देखने वाली बात है। तो हम ये इसलिए कहें कि नीतीश का प्रशासनिक सफ़र, मुख्यमंत्री का सफ़र भले ही अपने अंदाज में आपको बड़ी मजबूत दिख रहा हो, लेकिन राजनीतिक सफ़र हमेशा इनका लालू के सहारे चला है। कुछ आपके पास भी जानकारी हो, कुछ ऐसी बात हमने कोई गलत जानकारी दी हो, तो ज़रूर हमारे सोशल मीडिया के पेज पर अवश्य लिखिएगा। लेकिन हकीकत यही है कि ये व्यक्ति प्रशासनिक रूप से भले आपको मजबूत है, राजनीतिक रूप से ये हमेशा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे इनकी जो राजनीतिक शैली रही है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की जो शैली रही है, अपनी कोई वजूद, राजनीतिक वजूद नहीं रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन हमने जो कहा है कि इनकी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने में लालू की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब कभी ये संकट में आए हैं, लालू के सहारे ही ये संकट से बाहर निकले हैं। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस संकट में लालू किस तरीके से बड़े भाई की भूमिका में नजर आते हैं।